लेकिन कब तक जी। जिस दिन किसान जाग गया बिहार झारखंड का, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। बर्बरी की नहीं चलेगी। कितना तो बर्बरी के चक्कर में जो प्रमोटर है उसको बर्बरी खरीदवा दिया, बकरी तो गईबे किया, पूंजी गया बेचारा, ऊपर वो भी जरखा के ऊपर चल गया। हुँ। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अब तो नहीं रहा बेचारा, नहीं रहा? नहीं रहा। बर्बरी के कारण उसको ऊपर जाना पड़ा। क्या हादसा हुआ थोड़ा सा बताओ बाबू? ऐसा? वो ट्रेनिंग लिया पूरी तरकारी वाला से, हुँ, समझे? और हुआ वो ट्रेनिंग ना ट्रेडिंग हो गया उसको जरे। हुँ। अगर आपने सोच लिया है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बेशक आप सही हैं। ऐसा विश्व की सबसे बड़ी कंपनी निर्माता जो है हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, उनका कहना था। लेकिन दिल के किसी कोने से अगर ये आवाज़ आती है कि साहब मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप निकल पड़ते हैं मंजिल पाने के लिए एक रास्ते की तरफ। जो परिस्थितियाँ चाहे जितनी प्रतिकूल रहे, आप लगातार उसपे अपना प्रयास जारी रखते हैं और ऐसे ही देखिए ये लोग जो हैं निकल पड़े हैं बकरी पालन बिज़नेस का ख्वाब लेकर के। और आज पटना में इन्हीं सर्द रातों और कड़क ठंड के बीच 5 दिन से इनकी प्रशिक्षण चल रही है सुधीर सर के तत्वाधान में। और पटना में महीने में 2 बार जो है यहाँ पर ऐसी-ऐसी प्रशिक्षण शिविर जागरूकता अभियान के तहत अरेंज की जाती है और इनमें दूर-दराज से जो है युवा हो, किसान हो, वो लोग आते हैं भाग लेने के लिए। और सुधीर सर से भी आज बहुत सारी विषयों पे हम फिर से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल सुधीर सर से बात करने से पहले एक बार हम इन छात्रों का परिचय जान लें। सर आप लोग कहाँ से हैं? नाम और कहाँ से आए हैं? थोड़ा-सा ये सर ब्रीफ में भागलपुर बता दें। डिस्ट्रिक्ट और कहलगाँव से आए हैं। कहलगाँव के कहलगाँव हैं। प्रखंड। अच्छा आपका? गया डिस्ट्रिक्ट जी। गया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। गया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप सर? कुशीनगर जिला तरैया सुजान से आए हैं। अच्छा, आप सर? औरंगाबाद जिला बिहार। अच्छा, आप मधुबनी जिला धगजरी गांव से आए हैं। नाम भी बता दें जाए। उमेश भंडारी। आपका? दुमका जिला झारखंड। अच्छा, आप यूपी बलिया जिला से नाम आए क्या है? हैं दीपक कुमार। आप सर? हम जहानाबाद जिला से आए हैं, मेरा नाम घनश्याम प्रसाद सिन्हा है, हम लोग 50-60 बच्चा थे और लोग अच्छा, उधर हाँ, जी, जी। तो हम लोग आए हाँ, हम लोग को ट्रेनिंग सीखने आए थे। हाँ, सीखने आए। बहरहाल आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा? आपका नाम क्या हो? मेरा नाम हरे कृष्ण कुमार मंडल हुआ। जी। डिस्ट्रिक्ट अररिया से पलासी थाना से बिलोंग करते हैं। आप सर? राहुल कुमार जमुई जिला। जी। अ, सर आपने क्या नाम बताया था अभी? मेरा घनश्याम प्रसाद सेन हुआ। घनश्याम प्रसाद सिंह। घनश्याम जी ट्रेनिंग का ये अंतिम चरण होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कराई जाती है। इस ट्रेनिंग में आपने क्या-क्या सीखा? बकरी पोसने के लिए जितना भी तरीका होता है और जो मैंने एकदम सफल हो जाएँ, इतना हम कम से कम सीख गए। हुँ। जो मैंने सुधीर सर बताए, वो पूरा हम सीख गए और इसमें कुछ कमी-वमी नहीं रहा। अच्छा एक बात बता दें ज़रा-सा ऑन कैमरा ज़रा-सा पूछना चाहेंगे कि अच्छा ये पीपीआर का टीका क्या होता है? क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? देहाती भाषा में पीपी-ऊपीआर के कोई मानून हुँ। नहीं देता है। पीपीआर होता क्या है? पीपीआर एक बीमारी है, जो कौवा से, हवा से, किसी भी जीव-जंतु, पक्षी, ये इतना खतरनाक बीमारी है हुँ। कि ये उड़ के आपको बकरी को हो जाएगा, लग जाएगा हवा द्वारा और आपका बकरी के बुखार, खाँसी, नेटा ये सब हुँ। माने आना शुरू हो जाएगा और आपका बकरी को ये एकदम 100% मरने है, वो आप बचाओ इसका एकदम इलाज है। इलाज सुई है, रक्षा पीपीआर हुँ। दुकान में मिलता है। 100 एमएल का है तो 100 एमएल डोज मिला के एक बकरी को 1 एमएल माने लगभग 20 केजी ऐसा करके देना होता है। तो आप दीजिए, तो अब रामबाण के काम करेगा। अब वैसे तो बहुत से लोग गाँव देहात में कि हमरा देवी मैया इस साल 2 गो ले गलथुन, अगला साल 5 गो ले गलथुन, तो ऐसा है। चलिए हाँ। बहुत शानदार बताया। नहीं तो इस देश में वैसे किसानों से पूछिए तो सच में पीपीआर नहीं जानते हैं, कोई पीसीआर बोलता है, कोई पीवीआर बोलता है और पता ही नहीं कि ये टीकाकरण क्या है। चलिए बहुत बढ़िया और लग रहा है कि आपने कुछ बकरी पालन से सीखा। तो अब बकरी पालन के जो महानायक हैं, जो गुरु हैं, जो मार्गदर्शक हैं इन छात्रों के, उनको बुलाना चाहेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पर। धन्यवाद पवन जी, जो आप सारे स्टूडेंट को कवर करने आए और यहाँ जो प्रैक्टिकल सेशन था उसको लोगों के सामने जी। दिखाने की कोशिश कर रहे और हैं। आपकी शिक्षा सर सार्थक है, बहुत बढ़िया लगा इन्होंने जो जवाब दिया। और शायद ये ज़रूरी है। देखिए बकरी पालन में बार-बार कहता हूँ कि आज कमर्शियल गोट फार्मिंग का ज़माना आ गया है।
आज शायद मेरे ख्याल से लाइव स्टॉक अगर पशु की बात करें तो गाय भैंस के बाद इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बकरी पालक ही हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा है, तो एक अच्छा बिजनेस है। तो सर, ये छात्र हैं आपके, इस बार भी बैच फुल हुआ, अगला बार भी बैच फुल हुआ। बार बार मैं बोलता हूँ कि सर अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की डिमांड बहुत आ रही है और आप उस पर मेरा भी अर्जी जो है अस्वीकार कर दे रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग तो काफ़ी वास्तव में हमारे पास में लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर शुरू कीजिए, जी। वो चीज़ किया जाएगा। लेकिन सच्चाई बात ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम पसंद करते हैं इस ऑफलाइन ट्रेनिंग को। जी, वो तो बात सही है, लेकिन इतने कारण कॉल्स आते हैं क्योंकि सर कि क्या देखिए, बताऊं। ट्रेनिंग में होता क्या है कि टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो सीखिएगा ना, वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकली जो बात आपके मन में तरह-तरह के क्वेश्चन उठ रही हैं, हम्म, वो आप यहाँ पर धड़क रूप से पूछ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में वो संभव नहीं हो पाता है। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हुए हैं जिनका पढ़ाई-लिखाई बहुत कम है, जी। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल, देहाती स्टाइल, लगभग सभी लोग सीख गए। हम्म, हम प इन लोग का टेस्ट भी लेते रहते हैं, तो टेस्ट में सारे लोग सफल होते हैं। जी। और ब्लैक बोर्ड भी बुला के बोलते हैं कि इस टॉपिक पे बोलो, उसमें भी लोग बोलता है, कॉन्फिडेंस झलक जाता है। तो वो भी शुरू होगा, लेकिन विशेष ये रहेगा। जी, ये तो रहेगा ही और रहेगा, दूसरा लेकिन चीज़ जी। ऑफलाइन ट्रेनिंग में ये भी होता है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। हम्म। और किसी भी फील्ड में यदि आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें शर्म नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो उस झिझक को भी हम मिटाते हैं। मार्केटिंग में आपको अंदर बोल्डनेस होना चाहिए। तो हम जो ब्लैक बोर्ड पर लोगों को बुलाते हैं, टॉपिक पर बोलते हैं कि चलो बोलो, उससे काफ़ी बोल्डनेस लोग आता बोल्ड होते हैं। है। जी। कुछ लोग तो आप भी शूटिंग में आते देखते जी। होंगे कि जी। कैमरा के भी सामने आके बोलने में भागते हैं लोग। जी, भाग जाते हैं, बहुत तो सारे जो लोग हट जाते तो जो जो हट जाते जी। हैं, क्या वो लोग बोल्ड बन पाएगा? हैं। जी। और जिनका कुछ पर्सनल कारण हो तो समझ रहे हैं, लेकिन लाज के मारे जो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चीज़ तो ऑनलाइन, कुछ लोग तो जी। आ गए हैं, जी। तो ऑनलाइन में तो और नहीं उनका भी हिचक टूटेगा। तो इसलिए ऑनलाइन थोड़ा, ऑफलाइन के टक्कर वो नहीं दे सकता है। जी। लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट हम पूरा करने की जी। जी। कोशिश करेंगे नया साल जी, में। बिल्कुल, क्योंकि गोट फार्मिंग बिज़नेस सर बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये तो आपको भी जानकारी है और हम लोग भी एज़ अ मीडिया पर्सन के तौर पे जब काम करते हैं और इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, तो कुछ लोग मजबूर हैं जो कि ऑफ़लाइन क्लासेस को नहीं जॉइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइज़ेशन के युग में अब ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ उभर के सामने आ रहा है। और उसको ऐसा बनाएँ कि सर उसमें ऑफ़लाइन का भी कम से कम 1 दिन रहे, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ा पसंद आता है मुझे। सारा टॉपिक पर विचार जी। किया जा रहा है, किस टाइप से हम करें जी। कि लोग उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें, हमसे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकें, और जो उनके अंदर हिचक होता है, उसको मिटाया जाए। क्योंकि मार्केटिंग में जहाँ आप हिचक जी। गए, वहाँ आप खिसक गए। सही बात है, हाँ, सही बात। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। मार्केटिंग के ऊपर भी कुछ पढ़ाया सर क्या? बहुत पढ़ाया। अच्छा। अभी सर ने बताया, हुँ। इससे हमको एक मैंने मैथिली शरण गुप्त का कविता याद आ जी, गया। बताइए। बहुत से लोग हम देख रहे हैं, हम लोग तो ट्रेनिंग में बहुत लोग थे, लेकिन कुछ लोग उधर-उधर मतलब हुँ। नहीं रहे। तो देखिए, एक हमारे दीपक जी उधर से हुलक रहे हैं। सब उनको अच्छा, तरफ मुरेठा की तरफ कैमरा खींचे। बहुत तो लोग जो हाँ, परहेज़ एक करते हैं, कोई एक बात नहीं, कोई एक बात, आप वहीं कविता रहिए। है, हाँ। एक कविता है मैथिली शरण गुप्त का हुँ। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि जाए न सुयोग्य चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रास्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं आलम्बर को, नर हो न निराश कर। प्रभु ने तुमको दान किया, सब वंचित वस्तु विधान किया। तुम प्राप्त करो उसको न हो, फिर है किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य माने छोटा हुँ। किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। ऐसा क्या ऐसा बात है सर, है। बहुत तो बढ़िया। सर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हुँ। सर ने इतना सिखा दिया कि हम लोग अभी कभी इसमें फेल जो सीख गया वो फेल नहीं हुआ, और जो नहीं सीखा नुकल छिपल चल रहा है, वो अपना ऐसे नुकल छिपल चले, वाह! उसको कुछ होना होना ना है, बातें जो कह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें आप कर लेते हैं। तो बकरी पालन अभी शुरू कर चुके हैं या नहीं, अभी करना है? कुछ शुरू नहीं किया है। सबसे पहले गुरुजी से ट्रेनिंग लिए जी। हैं। आ, हम बहुत गुरुजी को देखा है, एक गुरुजियाव हैं, सबको हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। हुँ। ढेर यहाँ पूड़ियो तरकारी पर दे रहा है, कोई बड़ी बुड़बक बनने वाला यहाँ धरती पर है, तो सब फेर में नहीं रहना है। हुँ। तो बुड़बक बनाने के लिए दुनिया पड़ा हुआ है, तो सब गोट कहाँ फार्मिंग शुरू करने के लिए क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे? क्या कौन-सी बकरियाँ लाएँगे? ब्लैक बंगाल, अच्छा। ये सबसे बढ़िया बकरी है। जी। इसमें 3 बयान 4 बयान 8 बयान तक हुँ। है। हाँ,
और ये सबसे बढ़िया बकरी है। ऐसे गुरु भी बहुत हैं जो हाँ, कि इस बकरी से स्टार्ट करने के लिए ना कहते हैं ना कहते हैं, और कहते हैं कि भाई बड़ी नस्ल वाली बकरी बड़ी से नस्ल वाली। सुंदर-सुंदर जो वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, उस पर फ़ोकस की। इसके बारे में आप आपका क्या कहना है? कहना बहुत ठीक कह रहे हुँ, हैं। तो वो कमाना चाह रहे हैं। उनका ये पेशा नहीं है कि हम ये प्रजाति को ज़िंदा रखें। अब किसी सिद्धांतवादी आदमी हम ट्रेनिंग लिया, तो ट्रेनिंग लिया तो भाई ब्लैक बंगाल पे फ़ोकस किया गया और सब बारे में बताया गया, बर्बरी के बारे में बताया गया, सिरोही के बारे में बताया गया, जमुना पारी के बारे में बताया गया, तोता पारी के बारे में। लेकिन हमें अच्छा लगा कि नहीं ब्लैक बंगाल अब सबका अपना-अपना हम जी। लोग यहाँ पे बहुत लोग आए भैया, तो यहाँ सबका अपना-अपना चॉइस है। तो हमने उसको अच्छा बेटर समझा, बहरहाल आज हमने फिर हाँ। आपसे एक अलग एपिसोड बनाएँगे सर। पवन जी, जी, इसी का एक परिचित है, हुँ, अब तो नहीं रहा बेचारा, नहीं रहा? नहीं रहा। बर्बरी के कारण उसको ऊपर जाना पड़ा। क्या हादसा हुआ थोड़ा-सा बताओ बाबू? ऐसा? वो ट्रेनिंग लिया पूरी तरकारी वाला से, हुँ, समझे? अब हुआ वो ट्रेनिंग ना ट्रेडिंग हो गया उसको जरे। हुँ, अब ट्रेडिंग हो गया घर खेत बेच करके और वहाँ से जैसे कि 10-15 लाख रुपया बर्बाद। अब उसका सारा बकरी मर गया। हुँ, अब मर गया तो अंतिम में वो जहर खा के मर गया। अरे! उसका माता-पिता एक भाई था मर गया वो। अब उसके घर में कोई हुँ, दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। तो ऐसे भी लोग हैं, ये सब चीज़ से बचिए, बहुत अफ़वाह है सर। बहुत दुखद है सर ये बहुत तो दुखद। घटना। मतलब जीवन की पूंजी है, बार-बार कोई नई शुरुआत हम कर नहीं सकते हैं और जानकारी के अभाव में और कुछ छोटी-सी लालच के चक्कर में लोग ऐसा-ऐसा गलत शिक्षा दे देते हैं, जिसके चलते मतलब अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है। और सुधीर सर जैसे जो यहाँ पर अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं और कम से कम ये तो है कि जो सही गाइडलाइन होती है, कैसे इस बिज़नेस को शुरू करना चाहिए, किन चीज़ों से शुरू करना चाहिए, मैं इस चीज़ का सर हमेशा से आपका कायल रहा हूँ और इस चीज़ के लिए आपको बहुत-बहुत मैं हमेशा बधाई देता हूँ कि जो बच्चे हैं, उनको आप सही दिशा में सही शिक्षा देते हैं। हाँ जी, उससे संतुष्टि मिलता है ना। कम से कम कभी कितना तो क्लास में हम बोल भी देते हैं कि ए यार, ये सब संसाधन नहीं है तो तुम बकरी पालन ना करो। बोले बोले हैं ना जी जी किसी-किसी सर, को, जी सर। ना करो लेकिन पूँजी ना डुबाओ। जी। आप बताइए कितना तो बर्बरी के चक्कर में जो प्रमोटर है उसको बर्बरी खरीदवा दिया, बकरी तो गईबे किया, पूँजी गया बेचारा ऊपर वो भी जहर खा के ऊपर चल गया। ये तो निराश हो गया होगा एक तरह तब से ना। सर अपराध कहिए इसको। इसको तो क्या कहेंगे अपराध की ही श्रेणी में आएगा। अगर आप गलत शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी अपराधी ही है। तो यही यही तो कारण है देखिए हमारा जागरूकता अभियान क्यों चला। हुँ, हम देखे कि यहाँ के किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, जी। बर्बरी का प्रमोशन कर कर। यहाँ तक कि जो एक भाजपा प्रमोटर है बर्बरी का, हुँ, वो पहले बोला करता था, बर्बरी पालो, बर्बरी पाले में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, उसका तो बच्चा पेटे से बिक जाता है, पेटे से बिक जाता है मतलब जन्म न लेगा हुँ। तब तक तुम्हारा बुकिंग होल रहेगा। इस तरह करके लोगों को भरमा भरमा कर खूब बर्बरी बेचा भी और दलाली करा के बेचवाया भी। लेकिन हम लोग का जागरूकता अभियान के कारण जी। बर्बरी का सेलिंग लगभग बैठ गया है। आज उस भाजपा को अपना बर्बरी बेचने के लिए बार-बार अपना वीडियो में बच्चा देखिए, ये देखिए मेरा बच्चा, ये देखिए हुँ, मेरा बच्चा, दिखाना पड़ रहा है। लेकिन कब तक जी। जिस दिन किसान जाग गया बिहार झारखंड का, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। बर्बरी की नहीं चलेगी। कटिंग मार्केट यहाँ है, हाँ जी, शौकीनों को बिल्कुल। बर्बरी की उपयोगिता है बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उसकी भी अपनी स्थान है, ऐसा नहीं है कि हाँ, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जी, जहाँ लेकिन फार्मिंग की बात आएगा, जी, वहाँ ब्लैक बंगाल ही टिकेगा जी। और इन लोग को भी यही शिक्षा दिए और हैं। ख़ास करके बिहार के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ना भाई, हाँ, बिल्कुल। बिहार के अंदर बात कर रहे हैं, हम लोग राजस्थान में बैठ के नहीं बात कर रहे हैं कि आप वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बिहार की धरती पर, बिहार के परिवेश में जो बढ़िया है, जो किसानों के लिए उत्तम है, वो उन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पवन जी। जी, तो चलिए एक जागरूकता अभियान जी। चलते रहेगा और बिहार के किसान काफ़ी जागरूक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी रह गया है जो कि नया साल में हम लोग जागरूकता अभियान चलाते बिल्कुल सर, रहेंगे। 2023 में जो है जी, मिल के जो है हम लोग और इस मुहिम को जो है चौगुना करने जा रहे हैं और बहरहाल सुधीर सर से अगली एपिसोड में ज़रूर मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो चलिए बने रहिएगा। जो भी भाई हमारे मित्र हैं पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए अगली एपिसोड का बहुत जल्द आएगी। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।